वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। पिछली बार हमने देखा कि युद्ध पिपासा खराब है और युद्धाभिमुख होना ये उससे भी खराब है। भारत पर जितने आक्रमण हुए ये सब आक्रमण, फिर उसमें तैमूर हो, चंगेज़ खान हो, ये सब खैबर घाट का उपयोग करते थे। हम युद्धाभिमुख होने के कारण हमने उन आक्रमणों को रोका नहीं। यदि इतिहास का अभ्यास करें तो एक भी हिंदू राजा ऐसा नहीं है कि जो खैबर घाट से होकर उसने अफगानिस्तान पर या तुर्कस्तान पर या मध्य चाइना पर उसने आक्रमण किया हो। सिर्फ एक ही व्यक्ति थी जो अफगानिस्तान तक पहुंची थी और उसका नाम था श्रीमंत बाजीराव पेशवा। उसके बाद किसी भी हिंदू राजा ने खैबर घाट से दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया नहीं है। मुठ भर व्यक्तियों ने, मुठ भर जातियों ने, मुठ भर आक्रामकों ने भारत पर शासन किया है, बहुसंख्य प्रजा पर शासन किया है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने आपको पूछा था कि भारत में असंख्य संत हुए हैं, हजारों की संख्या में संत हैं, पर हमने सेनापति कितने बनाए? बहुत कम सेनापति बने। और जो सेनापति जो कम है उसमें से हमारे सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, इनका आज निधन हुआ है और उनके साथ 11 दूसरे सेना के अधिकारियों, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। उनकी भी इस हादसे में मृत्यु हुई है। अत्यंत दुखद घटना है। जनरल रावत ने हमारे 2 शत्रु राष्ट्रों के साथ जो व्यवहार किया, एक वीरतापूर्वक जो व्यवहार किया और राष्ट्र को जो बचाया है, राष्ट्र की जो उन्नति हुई उसमें और राष्ट्र की प्रगति की है, ये सराहनीय है। उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं जनरल रावत और उनके साथ दूसरे जो मारे गए हमारे सैनिक हैं उनको चरण करता हूँ। अर्जुन भी युद्धाभिमुख हुए हैं। ये हमने पिछले बार देखा कि उन्होंने कहा, न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यं न गोविंदम किम भोगै जीवितेन वा। उन्होंने युद्ध की आशा छोड़ दी है, अपेक्षा छोड़ दी, आकांक्षाएं छोड़ दी है। क्यों छोड़ी? अब आगे हम उसकी बात करते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया, तस्मान् नारा वयम हन्तुम राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। यद्यपेन पश्यन्ति रघु पहत चेतसः कुमक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयम् अस्याभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुमक्षय कृतं दोषं प्रपश्यत् वीर जनार्दन। इसका पहले हम शब्दार्थ करते हैं, बाद में उसका भावार्थ करेंगे। हम ये जो स्व बांधव है, भारत राष्ट्र यानी कौरव, ये हमारे स्व बांधव है, ये हमारे स्वजन है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हम स्वजनों की हत्या करने के बाद हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये हमारा स्व बांधव है। ये अर्जुन की जो करुणा है ना, अर्जुन का जो एक प्रश्न है, ये प्रश्न देखने जैसा है, उस पर विचार करना चाहिए। और बाद में अर्जुन कहते हैं, यद्यपेन पश्यन्ति रघु पहत चेतसः कुमक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। कुछ प्राप्त होगा ये रोग के कारण, और कुमक्षय का ये जो वंश है उसका नाश होगा, कई कुल नाश होंगे, कई कुटुंब नाश होंगे। ये सब दोष है, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। ये सब देखते हुए भी वे हमें मारने आए हैं।
ये मित्रद्रोह कर रहे हैं। मित्रद्रोह यानी हमारे भाई होते हुए भी हमारे साथ द्रोह कर रहे हैं। पर आप मुझे बताइए, कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः अस्माभिः, हम क्यों ना पापाद अस्मान्निवर्तितुं कुनक्षे कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन। हे जनार्दन, हम ये वंश का नाश और ये जो हानि होगी, ये सबको देखते हुए हम युद्ध न करने का क्यों न सोचे? हम ये युद्ध में से निवृत्त क्यों न हो? कौरव तो नहीं कर रहे हैं, वो तो युद्ध करने के लिए तैयार है, पर हमें तो देखना चाहिए कि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। होगा नाश तो दोनों तरफ होगा, हमारे कुल के कुल, कुटुंब के कुटुंब, अनेक व्यक्तियां इसमें ठार हो जाएगी। ये विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है। दूसरा महायुद्ध, दूसरे विश्व युद्ध भी इतना भयंकर नहीं था। ये किसी को मानना है तो माने, नहीं माने तो हरे हरे। सबसे बड़ा युद्ध हुआ है, और ये हुआ है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो वे नहीं मानते तो हमें तो मानना चाहिए, हम तो बुद्धिशाली हैं। ये अर्जुन कह रहे हैं। और अर्जुन ने इसके पूर्व, 2 श्लोक पूर्व, उसने जो शब्दों का प्रयोग किया, ये उनके शब्दों का प्रयोग है। राष्ट्रादे दुर्बुद्धे युद्धे, ये दुर्बुद्धि हुए कौरव है, ये युद्ध के वास्ते अत्यंत गंभीर है, उतावले हो गए हैं, और ये आतताई भी है। अभी यही अर्जुन कह रहा है, स्व बांधव और स्वजन। क्या हकीकत है? जो उनको दोष दे रहा था, जो उनको शत्रु मान रहा था, वो 2 श्लोक के बाद उनको स्व बांधव कह रहा है। ऐसे क्यों हुआ? यही प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ भगवत गीता है। ये हमारे वास्ते है, हमें ये देखना है। स्वजन कौन होते हैं? उनको स्वजन क्यों कहा? स्वजन में क्या गुण होने चाहिए? जो आप्तवादी है, यथार्थवादी है, न्यायवादी है, वो स्वजन होते हैं। कौरव आप्तवादी थे क्या? उन्होंने कभी कहा कि पांडव हमारे भाई हैं? उन्होंने तो कभी वो आप्तजन उन्होंने माना ही नहीं है। धृतराष्ट्र ने भी नहीं माना है। वो तो पाखंडी है, धूर्त है। वो ऐसे कहता था कि मेरे 105 पुत्र है, पर गीता की शुरुआत में उसने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडवाश्चैव। मेरे और पांडु के पुत्र ने आगे क्या किया? डिस्टिंग्विश, ये पांडु क्या है, ये मेरे पुत्र है। तो ये आप्तजन तो है ही नहीं। और गांभीर्य तब बढ़ता है कि जब कौरवों ने पांडवों, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये स्वजन कह रहा है, जो आप तो नहीं है। गांभीर्य तब बढ़ता है कि जब हम उस प्रसंग को समझे। युद्ध में हारने के बाद द्रौपदी भी जब युधिष्ठिर हार गए, तो द्रौपदी को खींचकर सभागृह में उसको खींच के आया दुशासन। वो एक वस्त्र में थी, ये सब जानते हैं, और उसने उसको वस्त्राहरण करने के लिए कहा, निर्वस्त्र करने के लिए दुर्योधन ने दुशासन को कहा। द्रौपदी उस समय पांडवों के पास गई है, युधिष्ठिर के पास गई, और युधिष्ठिर से कहा कि मैं कोई आपका आभूषण नहीं हूं कि आप मुझे बेच रहे हो। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, एक साम्राज्ञी हूं। आपको क्या अधिकार था मुझे दांव में रखने का? भीम को बताया, अर्जुन को बताया। भीम तो उठे थे मारने के लिए दुर्योधन को। युधिष्ठिर ने उसे रोका, कहते नहीं, हम हार गए हैं। धर्म धर्म धर्म, कहां तक धर्म करोगे आप? अहिंसा अहिंसा अहिंसा, कितनी अहिंसा, इसका अतिरेक हो गया है। पांडवों ने कुछ नहीं किया। वो धृतराष्ट्र के पास गई, उसको कहा कि मुझे बचाओ आप। धृतराष्ट्र को तो आनंद हो रहा था, उसने कुछ नहीं किया। वो
भीष्म पितामह के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, भीष्म को कहा कि आपकी मैं पुत्र वधू हूँ, आप मुझे क्यों नहीं बचाते, आप इन राक्षसों को क्यों नहीं रोकते। भीष्म ने भी कुछ नहीं किया, द्रोणाचार्य ने किया, कृपाचार्य ने किया, अनेक वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक राज्यसभा में बैठे हुए थे। आज भी हम देखते हैं राज्यसभा में जो तमाशा होता है कई बार, तो श्रेष्ठ नागरिक कहा जाते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। सीता का जब हरण हुआ रावण, और सीता को पकड़कर जब वो उसको अशोक वाटिका में रखा, उस समय मंदोदरी ने उसका विरोध किया है। मंदोदरी ने कहा आपने ये अच्छा नहीं किया, आप उसको वापस कर दो। विभीषण ने कहा, विभीषण को उसने राज्य से निकाल दिया। पर कुंभकर्ण ने भी कहा है कि तूने जो किया है वो ठीक नहीं है। और उसका जो बेटा है इंद्रजीत, उसने बाप के कान खिंचाई की है और कहा कि पिताजी आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, आप सीता के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है। 11 महीने तक सीता जी अशोक वाटिका में है, पर रावण ने कभी उसको स्पर्श नहीं किया है। वो तो असुर थे, राक्षस थे, पर ये तो आर्य है ना, कौरव, भीष्म, द्रोण, ये सब आर्य है, सुसंस्कृत है, प्रतिष्ठित है। कहाँ गई इनकी प्रतिष्ठा, कहाँ गए इनकी नीति नियम। ये आप्तवादी कैसे हो सकते हैं जो अपने पुत्र वधू को नहीं बचा सके, अपने भाभी को के साथ जितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये आप तो जन हो ही नहीं सकते। ये यथार्थवादी भी नहीं है। जो यथार्थ होता है वो आत्मवादी होता है, वो स्वजन होता है, वो स्वबांधव होता है। ये तो अनर्थवादी है। अधर्मम धर्मम इति यह मन से तपसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है। अधर्म को ही धर्म समझते हैं ये तामसी जो होते हैं। वो कौरवों ने अधर्म को ही धर्म समझा, और सर्वार्थान विपरीताश्च, सब विपरीत ही देखना है। पांडवों का वैभव विपरीत, पांडवों की शूरवीरता विपरीत, सब विपरीत अर्थ है। कई ऐसे होते हैं, आप अच्छा करने जाओ आपका सब बुरा करते हैं, बुरा समझते हैं। ये यथार्थवादी भी नहीं है। और जो न्यायवादी होता है वो आप्तजन होता है। इन्होंने तो अन्याय ही अन्याय किया है। पांडवों के साथ कौन सा न्याय किया है। जब श्री कृष्ण शिष्टाई के वास्ते गए, उसमें दुर्योधन को समझाया है कि दुर्योधन ये तुम्हारे भाई हैं, उनको 5 गांव कम से कम दे दो। तो उसने कहा सुच्च अग्रे नाभि दास्यामि बिना युद्धेन केशव। देखो युद्ध के वास्ते कौन तैयार है, कौन युद्ध करने को कह रहा है। सुच्चाग्रे नैव दास्यामि, सोय की जो टोच होती है उतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध नहीं दूंगा। अब ये न्यायवादी है। तो जो आत्मवादी नहीं है, यथार्थवादी नहीं है, और जो न्यायवादी नहीं है, वो आप्तजन कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ जो दुर्योधन अर्जुन ने जो कहा कि स्वजन में कथम महत्व सुखी न श्याम माधव, ये स्वजन को मैं कैसे मारूं। यहाँ कारण ये है कि करुणा आ गई, और जब कारुण्य आ जाता है तो कर्म बिगड़ता है। ये हमें गीता से ये सीखना है। जैसे ही करुणा, परोपकार, दया ये आने से कर्म बिगड़ता है। कर्म यानी काम, हम जो काम करने जाते हैं, ये मोह के प्रवर्ता है। मोह का अर्थ संस्कृत में बहुत सारे मोह के अर्थ है। मोह का एक अर्थ है कि बाप का बेटे पे जो मोह होता है वो मोह है, प्रेम होता है, उसको मोह कहते हैं। जैसे धृतराष्ट्र का कौरवों पर मोह होता, दुर्योधन पर मोह होता, वो उसके विरुद्ध में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। दूसरा मोह का अर्थ है संभ्रमता,
विभ्रमता, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कन्फ्यूजन। अब हिंदी में भी बात करते समय हमें अंग्रेजों शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हमारी भाषा भी आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त होती जा रही है। तो जब भी करुणा आ जाती है ना, तब कर्म बिगड़ता है। श्री कृष्ण और राम के जीवन में उनमें से कुछ सीखना है तो ये बात सीखनी है। उन्होंने अपना काम करते समय कभी दया नहीं बताई, कभी करुणा नहीं आई उनमें। हमारा प्रत्येक कर्म उसमें करुणा आ जाती है। यदि आप इंस्पेक्टर हैं और आपका ही बेटा उससे कुछ गुनाह किया है, आप उसको नहीं पकड़ोगे, क्यों? करुणा आ जाती है। ये कारुण्य के कारण ही कर्म बिगड़ता है, और इसके बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बहुत सारी बातें की, तो हम देखेंगे। ये कारुण्य के कारण, मोह की प्रबलता होने के कारण उसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि विपरीत हो गई, उसका विवेक दब गया। भाववशता जब आती है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये गीता का संदेश है। अर्जुन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। कई बार ऐसी होती है। हम उनको भाई कहते हैं, शत्रु को भाई कहते हैं। वो तो कभी भाई की तरह रहते नहीं है। अब कितने दिन तक आप भाई कहोगे? ये जो बुद्धि भ्रष्टता आ गई, ये बुद्धि भ्रष्ट के कारण अर्जुन ने कहा मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अब अर्जुन आगे बात करते हैं, और बाकी के जो श्लोक जो है ये अर्जुन का तत्व ज्ञान है, अर्जुन के विचार है। कृष्ण सिर्फ शांति से सुन रहे हैं। अर्जुन अब बात कर रहे हैं कि इस युद्ध में अनेक पुरुष मारे जाएंगे, अनेक कुटुंब निराधार हो जाएंगे, अनेक स्त्रियां निराधार हो जाएंगी, उनकी आमदनी कम हो जाएगी, आवक का कोई साधन रहेगा नहीं। इससे क्या होगा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवर्त्यता। और इस अधर्म के कारण स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जब पुरुष कम हो जाएंगे, स्त्रियों के पास कोई आवक का साधन नहीं रहेगा, तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ जाएंगे, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। और ये हुआ था। जितने भी आक्रमण हुए, सबसे ज़्यादा किसी को भोगना पड़ा है हमारे स्त्रियों को। शत्रु उनको उठा के जाते थे, सभी आज तक। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ये नहीं किया, ये सीखना पड़ेगा उनसे। 150 साल तक ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने शासन किया, कभी स्त्री के पर अत्याचार नहीं होने दिए। मुसलमानों ने तो सब यही किया है, उन्होंने यही किया, तुर्कों ने यही किया, अरबों ने यही किया। इससे क्या होता है? स्त्रियां दूषित होने के कारण जो प्रजा उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर प्रजा होती है। भगवान ने 14वें अध्याय में और 18वें अध्याय में इसके बारे में बताया है। वर्ण संकर प्रजा जो है उसके बारे में कैसे समाज व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र ने विचार किया। एक ब्राह्मण पुरुष है और शूद्र स्त्री है, विवाह किया उन्होंने, उनकी जो प्रजा होगी वो वर्ण संकर प्रजा होगी। वैश्य स्त्री है, ब्राह्मण पुरुष है, वर्ण संकर प्रजा होगी। दोनों के जो गुण आते हैं वो दोनों के गुण का नाश हो जाता है। न तो वो ब्राह्मण बनेगा, न तो वैश्य बनेगा। इसी वास्ते वर्ण संकर प्रजा न हो, इसके बारे में धर्मशास्त्र में बहुत सारी बातें कही गई। और ये वर्ण संकर प्रजा के कारण हमारे जो कर्मकांड है वो कर्मकांड मिट जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। उसने कहा कि श्राद्ध कोई करेगा नहीं, पूजा पाठ कोई करेगा नहीं। और इसके कारण जो हमारे पूर्वज, उनको कोई पिंडदान नहीं करेगा,
और पिंडदान न करने के कारण नरके पर्यंत वासो हो, अनेक सालों तो वो नरक में रहेंगे। ये अर्जुन की भीति है, उसका जो भय है, अर्जुन ठीक तरह से समझे नहीं। इसके जितने भी प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं गीता में, उसके सबका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। कहीं उसी समय दिया है, कहीं दूसरे अध्याय में दिया है, कहीं बाद में दिया है, पर अवश्य जवाब दिया है। इसी का जवाब भी भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है कि अर्जुन, आपको भय है कि युद्ध करने के कारण, इन दुष्टों को मारने के कारण वर्ण संकर प्रजा होगी। और कुछ हद तक हम देखें कि जहाँ जहाँ सैन्य गया है वहाँ पर स्त्री पर अत्याचार हुए हैं। भारतीय सेना में तो बहुत सद्गुण है, सुसंस्कृत भारतीय सेना है, पर दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों की जो सेनाएं हैं, उन्होंने बहुत अत्याचार किए और वहाँ पे अनीति के धाम बन गए। फिर वो वियतनाम हो, बैंकॉक हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, ये सब जगह पर स्त्रियों पर अत्यंत अत्याचार किए गए और वहाँ से वर्ण संकर प्रजा हुई है। तो अर्जुन यहाँ पे उनकी जो बात है, भगवान कहते हैं, अर्जुन, युद्ध न करने का कारण वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। हमने युद्ध नहीं किया मुसलमानों के साथ, अफगानों के साथ, पठानों के साथ, इसी कारण हमारी स्त्रियां दूषित हुई और वर्ण संकर प्रजा उस समय हुई है। कई स्त्रियों को जन्म देना पड़ा, बच्चों को। अर्जुन, आप ये समझो, नहीं करोगे तो वर्ण संकर प्रजा होगी। ये तो बाद में देते, पर अर्जुन अभी जो बता रहे हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। अब अर्जुन ने कहा, बहुत निराश होकर कहा, अहो बत महापापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। स्वजन को मारने के लिए हम तैयार हो गए। अहो बत महापापम, महापाप हम कर रहे हैं, कितना बुरा काम करने हम जा रहे हैं कि हम अपने स्वजन को मार रहे हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणय धारतराष्ट्र हणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि हम शस्त्र छोड़ दें, यदि मैं शस्त्र छोड़ दूं, माम अप्रतिकारम, मैं प्रतिकार ही नहीं करता, अप्रतिकार करता हूँ। अशस्त्रम, हाथ में मेरे शस्त्र में छोड़ देता हूँ। शस्त्र प्राणय धारतराष्ट्र, और हाथ में शस्त्र पकड़ के धारतराष्ट्र गौरव रणे हन्यु तन्मे तत्में, वो मुझे युद्ध में मार देते, इस रणभूमि में मार देते, क्षेमतरम भवेत, मेरा अच्छा ही होगा। आने दो उनको, मुझे मार दे दो। देखो करुणा क्या क्या करती है। और ऐसे कह के अर्जुन ने कहा, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। एवं उक्त्वा अर्जुन, अर्जुन ने इस प्रकार कह के, या संजय कहते हैं, तो कॉमेंट्री दे रहे हैं ना, तो कहते हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार वक्तव्य देने के बाद संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, उपाविशत बैठता। कहाँ बैठे? रथोपस्थ, रथ के पीछे के भाग में बैठे, संख्ये यानी युद्ध भूमि पर। विसृज्य सशरम चापम, विसृज्य ने छोड़ दिया, त्याग किया। क्या त्याग किया? सशरम चापम, सशर, शर के साथ यानी बाण, बाण और धनुष्य, धनुष्य बाण के साथ उन्होंने त्याग करके कैसे बैठे? शोक संविघ्न मानस, अत्यंत शोक युक्त होकर, विषाद होकर वो रथ के पीछे के भाग में बैठे। देखिए, एक बात देखने से हम जितने भी चित्र देखते हैं उसमें ऐसे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, पीछे रथ है और आगे अर्जुन जमीन पर बैठे और जमीन पर शस्त्र रखा है। ठीक नहीं है। ये मंत्र के मुताबिक रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे भाग में बैठे। यदि वो जमीन पर बैठ जाते और शस्त्र छोड़ देते, इसका अर्थ उन्होंने शरणागति स्वीकारी है। शरणागति नहीं स्वीकारी है। देखिए, अर्जुन की एक बात समझ में जैसे, अर्जुन ये क्यों कह रहे हैं? अर्जुन का आत्मविश्वास जबरदस्त है। अर्जुन कहीं भी ये नहीं कहते कि मुझे वो मार देंगे तो क्या होगा। अर्जुन कहते मैं उनको कैसे मारूं। ये चीज़ देखने से उसका विश्वास जबरदस्त है। उसके पास जो विद्या है, जो शस्त्र है, जो सेना है, जो उसके साथ सहयोग दे रहे हैं, सब पर उसका विश्वास है।
अर्जुन ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा, तो मरण की तो बात ही नहीं है उसकी, मैं उनको कैसे मारूं, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। ये अर्जुन का है, इसलिए अर्जुन को विषाद हुआ है। इस तरीके से यहाँ प्रथम अध्याय जो है विषाद योग ये समाप्त हुआ, और अंत में जो मंत्र कहा जाता है, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? इस श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, यह उपनिषद है। श्रीमद् भगवद गीता ये उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, और ये ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने किया, बादरायण ने किया, वो ब्रह्म सूत्र है। योग शास्त्र, और ये योग शास्त्र है। उसको उपनिषद क्यों कहा? उपनिषदों में मंत्र है, और योग सूत्र में सूत्र है। व्यास जी ने जितने भी उपनिषद थे उसमें जो कुछ शंकाएं थी, उस शंका समाधान करके एक नया शास्त्र जो बनाया, जिसमें सूत्र है, अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वहाँ से उन्होंने शुरू किया योग सूत्र। तो उसमें सूत्र है और उपनिषद में मंत्र है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी होने के कारण ये प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उपनिषदों ने मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी बताया, भगवद गीता ने भी वही बताया है कि मोक्ष प्राप्ति कैसे की। इसलिए भगवद गीता ये उपनिषद है, और जीवन विषयक सूत्र होने के कारण ये ब्रह्म सूत्र के समय ब्रह्म सूत्र जैसा है। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों प्रस्थान त्रयी है। प्रस्थान त्रयी यानी तीनों से हमारी प्रगति होती है। ये पगडंडी नहीं है, जितने भी दूसरे शास्त्र है पगडंडी है। ये राजमार्ग है जो हमें राज विद्या देता है। इसका 9वां अध्याय तो है, बाद में देखेंगे हम। और ये योग शास्त्र है, इसको विषाद योग कहा गया है। जितने भी पुराण है वो स्कंद पुराण हो, ये यहाँ स्कंद बताया गया है, कहीं पे उसको कांड बताया गया है, यहाँ पे योग बताया गया है। विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये योग क्यों कहा है? योग शब्द का अर्थ है युज धातु पे से योग आया, मोह धातु में से मोह शब्द आया। मोह यानी कन्फ्यूजन, विभ्रमता, सभ्रमता। वैसे योग का अर्थ है युज धातु, जोड़ना। हम भगवान के साथ जोड़ जाते हैं। तो विषाद भी योग हो सकता है। हाँ, विषाद योग है। अर्जुन को विषाद नहीं होता तो भगवद गीता का जन्म नहीं होता। और एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, पार्थ पुत्रो विषादोस्ति वाक कन्या परमात्मना, तो अभ्याम उभाभ्याम संभूतो सा गीता लोक पावनी। पार्थ का विषाद नाम का पुत्र है, और भगवान की योग नाम की वाणी है, गीता नाम की वाणी है। तो इस वाणी का और विषाद का दोनों का विवाह हुआ है, और उसमें से जो उत्पन्न हुआ, उसमें से जो संतति हुई, उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो ये भगवद गीता हमारे वास्ते यहाँ प्रथम अध्याय खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि पांडव एकजुट थे, पांडव संघनिष्ठ थे, पांडवों में आत्मीयता थी। कौरव शिस्तबद्ध थे, पर उनमें एक निष्ठता नहीं थी, वो व्यक्तिनिष्ठ थे। तो ये सब चीज़ें हैं। हमें युद्धाभिमुख नहीं होना चाहिए। युद्ध पिपासा तो खराब है, पर सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से यदि युद्ध किया जाए तो देश के वास्ते वो बहुत ही उपयोगी होता है। नीत्शे ने भी यही कहा है। हिटलर का जो गुरु है नीत्शे, उसने कहा है। और हम देखते हैं कि कई महान राष्ट्र जो है वो योग्य समय पर, योग्य जगह पर, योग्य तरीके से युद्ध करते, तो उनको इससे फायदा होता है। हमने कभी भी योग्य समय पर युद्ध नहीं किया। घर तक युद्ध आया, उसके बाद हमने युद्ध किया। तो ये सब चीज़ें प्रथम अध्याय में से सीखने से, जहाँ भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, तो अर्जुन ने जो भी कुछ कहा, ये हमें वो समझकर हमारे जीवन में वो उतारना चाहिए। यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, और आगे के जो है वैसे दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे इसके बाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति।